ये वो फौज है जिसे उसके लोग अपनी ताकत नज़्मो ज़ब्त कहते थे, मगर इस वर्दी के नीचे जो सच छुपा है वो ना सिर्फ खौफनाक है बल्कि शर्मनाक भी है। भारतीय फौज के अंदर वो जहरीला निजाम परवान चढ़ चुका है जो खवातीन अफसरों एहलकारों को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय उनके लिए जहन्नुम बन चुका है। वही खवातीन जो अपनी मुल्क भारत के लिए जान देने के लिए हौसला रखती हैं, आज इंसाफ मांगने पर मुजरिम बन जाती हैं। पटियाला से शिलोंग तक, मकबूजा कश्मीर से मध्य प्रदेश तक एक ही कहानी दोहराई जा रही है। जिनसी हरासानी, दबाव, खामोशी और इंसाफ की मौत। सन 2025 में पटियाला के एक आर्म डिवीजन में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने भारतीय फौज के अंदर छुपी गंदगी को बेनकाब कर दिया। एक खातून मेजर ने हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट कर्नल पर जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाया। कानून के मुताबिक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को मुतहरिक होना चाहिए था, मगर फौज ने रिवायती तरीका अपनाया, अंदरूनी इंक्वायरी शुरू की और शिकायत वापस लेने का दबाव डाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक खातून अफसर को धमकाया गया कि अगर जुबान खोली तो करियर खत्म कर दिया जाएगा। यह भारतीय फौज में बरसों से जारी इस जहरीले कल्चर की एक कड़ी थी। मेघालय में ब्रिगेडियर पर इल्जाम लगा कि उसने एक कर्नल की अहलिया को हिरासा किया, मगर तफ्तीश के बावजूद कोई गिरफ्तारी ना हुई। श्रीनगर में एक फजाइया की खातून अफसर ने विंग कमांडर पर जिनसी हमले का मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन मुल्जिम जमानत लेकर आजाद हो गया। मध्य प्रदेश में फौजी अफसरान के एक ग्रुप ने इज्तिमाई हमला किया। ओडिशा में कर्नल अमित कुमार ने सीनियर जनरल्स पर अपनी बीवी से ज्यादती का इल्जाम लगाया, मगर पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज न की। और चंडीगढ़ में एक कर्नल को किसी और अफसर की बीवी के साथ ताल्लुकात पर बर्खास्त कर दिया गया, मगर उसके खिलाफ कार्रवाई पर्दे में रही। ये सब वाकयात बताते हैं कि भारतीय फौज के अंदर खवातीन अफसरान को इंसाफ नहीं बल्कि खामोशी का हुक्म दिया जाता है। फौजी रैंक्स का गलत इस्तेमाल, ताकत का नशा और अंदरूनी इत्तेहाद ने इस इदारे को एक बंद दीवार में बदल दिया है, जहां मुतासरा औरत की चीखें बाहर नहीं जा सकती। कानून सिर्फ कागजों में जिंदा है, मुतासरीन को बदनाम करके खामोश करा दिया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला सिर्फ फौज के अंदर तक महदूद नहीं बल्कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की वही दरिंदगी आम शहरी औरतों पर भी जाहिर होती है। 1991 में करन पोशपुरा के गांव में भारतीय फौजियों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 100 से जायद खवातीन को इज्तिमाई अस्मत दरी का निशाना बनाया। इस वाक़े के बाद मुतासरा खवातीन ने शिकायत दर्ज कराई, मगर हुकूमती कमीशन ने इसे झूठा प्रोपेगेंडा करार देकर 3 दहाइयों बाद भी इन औरतों को इंसाफ न दिया। भारतीय फौज में खवातीन एहलकार ही नहीं बल्कि आम सिपाही भी जुल्म, गुर्बत और बदहाली का शिकार हैं। वही भारतीय सिपाही जो अपने मुल्क के लिए सरहद पर जान देते हैं, उनके घरों में भूख बसेरा करती है। चंद माह कबल कश्मीर के जिला कुलगाम में 12 दिन तवील ऑपरेशन के दौरान भारतीय फौजी भूख से निढाल हो गए। एक फौजी ने अपनी वीडियो में कहा कि 5 दिन से खाने को कुछ नहीं, हम मिट्टी खाकर जिंदा हैं। इस वीडियो ने पूरे भारत में हलचल मचा दी, लेकिन हुकूमत ने सच छुपाने के लिए इसे झूठा करार दिया। यह पहला मौका नहीं है नाज़रीन। 2017 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार तेज बहादुर यादव ने अपनी वीडियो में बताया था कि भारतीय फौजियों को नाश्ते में जला हुआ पराठा और चाय का एक कप मिलता है, दोपहर में 2 खुश्क रोटियां और बेजायका दाल। उसने कहा कि हुकूमत राशन भेजती है, मगर अफसरान वो बाजार में भेज देते हैं। फौजी भूखे रह जाते हैं और फिर उन्हीं पर इल्जाम लगता है कि उनके हौसले कमजोर हैं। इस वीडियो ने भारतीय हुकूमत के डिसिप्लिन्ड आर्मी के बयानिए को चकनाचूर कर दिया। ये 2 मतवाजी हकीकतें हैं। एक जानिब भारतीय फौज में खवातीन की इज्जत महफूज नहीं, दूसरी जानिब सिपाही भूख और जुल्म से लड़ रहे हैं। एक तरफ अफसरान होटलों में अयाशी करते हैं तो दूसरी तरफ सिपाही जले हुए पराठे पर गुजारा करते हैं। यही तजाद इस फौज को अंदर से खोखला कर चुका है। माहिरीन के मुताबिक भारतीय फौज में खुदकुशी की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा है। नाज़रीन, सिर्फ 2023 में 100 से जायद फौजियों ने खुदकुशी की, जिनमें ज्यादातर का ताल्लुक निचले रैंक से था। उनमें से कई ने मरने से पहले नोट छोड़े, जिनमें अफसरान के जुल्म, बदसलूकी और इंसाफ की कमी का जिक्र किया गया था। एक सिपाही ने लिखा, मैं दुश्मन से नहीं अपने अफसरान से हार गया हूं। यह वो इदारा है जिसे भारत अपनी सबसे मुनज़्ज़म और हुब्बुल वतनी से सरशार कुव्वत कहता है, मगर हकीकत यह है कि अंदर से यह इदारा टूट चुका है। इसके अंदर जिनसी जराइम, करप्शन और बद इंतजामी की दीमक लग चुकी है। जो फौज अपने ही अहलकारों की इज्जत और पेट की हिफाजत ना कर सके, वो मुल्क की हिफाजत कैसे करेगी। दुनिया भर में भारतीय फौज रेपिस्ट आर्मी के नाम से जानी जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में तैनात भारतीय फौजी भी जिनसी इस्तेसाल में मुलविस पाए गए। कांगो में खवातीन के साथ ज्यादती के केसेस ने भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदा किया। जनूबी अफ्रीका में 3 बार भारतीय एहलकारों को एक खातून से ज्यादती पर कैद की सजा सुनाई गई, मगर भारत ने आज तक किसी आला अफसर को सजा नहीं दी। एक तरफ वो कश्मीरी औरतों की अस्मत दरी करते हैं, दूसरी तरफ अपने सिपाहियों की बीवियों को निशाना बनाते हैं, और फिर जब शिकायत दर्ज होती है तो फाइल बंद कर दी जाती है।
भारत के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2017 से 2022 तक भारतीय फौज और पुलिस एहलकारों के हाथों 270 से ज्यादा रेप के मुकदमा दर्ज किए गए। इनमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरे फहरिस्त है, मगर असल एदादोशुमार कहीं ज्यादा है क्योंकि फौजी निजाम मुतासरीन को जुबान खोलने नहीं देता। आज भारतीय फौज के अंदर एक खामोश तूफान है। सिपाही भूख, जिल्लत और अफसरान के जुल्म से तंग आ चुके हैं। ख़वातीन अफसरान खौफ में जी रही हैं और अवाम किसी ऐसे निज़ाम पर फख्र कर रही हैं जो दरअसल जुर्म, जबर और इस्तेहसाल की अलामत बन चुका है। ये वो तस्वीर है जो भारत दिखाना नहीं चाहता, लेकिन वक्त आ गया है कि दुनिया इसे देखे। ये कहानी महज फौज के अंदरूनी मसाइल की नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय निज़ाम की है, जहां ताकत इंसाफ को कुचल देती है, सच दबाया जाता है और मजलूम की आवाज़ गद्दारी कहला दी जाती है। वो फौज जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की मुहाफिज कहती है, अपनी औरतों के आंसू नहीं रोक सकती। वो मुल्क जो दुनिया को तरक्की और इंसानी हुकूक का सबक देता है, उसके सिपाही भूख से मर रहे हैं, उसके अफसरान जराइम में मुलविस हैं और उसकी हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये सिर्फ खबरों की लाइन नहीं, ये हिंदुस्तानी फौज का चेहरा है। एक ऐसा इदारा जो बाहर से मजबूत मगर अंदर से सड़ चुका है। औरतों की इज्जत और सिपाहियों की भूख के दरमियान दबी हुई ये चीखें अब दीवारों से टकरा रही हैं। शायद वक्त आ गया है कि दुनिया इस शोर को सुने।